मध्य प्रदेश का मार्तंड सिंह जुदेव चिड़ियाघर ऐसा दूसरा चिड़ियाघर बन गया है जहां सबसे बड़ा और भव्य वॉक इन एवरी बनकर तैयार हुआ है। इसके निर्माण में करीब 4 करोड़ की राशि खर्च की गई है। यहां 1 करोड़ से अधिक कीमत के पक्षी रखे जाएंगे। यह सारे पक्षी विदेशों से मंगाए जाएंगे। वर्तमान में यहां 25 लाख के पक्षी आ चुके हैं। शुक्रवार को वॉक इन एवरी लोगों को समर्पित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान सांसद रीवा और सांसद सतना भी मौजूद रहे। मुकुंदपुर चिड़ियाघर में बनकर तैयार हुआ वॉक इन एवरी का निर्माण 2 वर्ष पहले शुरू किया गया था। यह 3200 वर्ग मीटर में 14 मीटर ऊंचाई के साथ बनकर तैयार हुआ है। वॉक इन एवरी के लिए 14 लाख के विदेशी पक्षी अडानी ग्रुप और 6 लाख रुपए के अल्ट्राटेक ने प्रदान किए हैं। एनटीपीसी और एनसीएल द्वारा करीब 80 लाख रुपए के विदेशी पक्षी एवरी के लिए दिए जाएंगे। मार्तंड सिंह जुदेव चिड़ियाघर में वॉक इन एवरी खुलने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अब यहां रंग बिरंगे पक्षी करीब से देखने को मिलेंगे जो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करेंगे। महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव चिड़ियाघर में बना वॉक इन एवरी गुजरात के केवड़िया में बने एवरी की नकल मान सकते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने पहले वहां जाकर मुआयना किया था। इसके बाद इसकी रूपरेखा मार्तंड सिंह जुदेव चिड़ियाघर में तैयार की गई थी। शुक्रवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने व्हाइट टाइगर सफारी में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित विदेशी पक्षियों के बाड़े वॉक इन एवरी का शिलापट्टी का अनावरण कर विधिवत लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर जैसा चिड़ियाघर और सफारी का प्राकृतिक रूप से कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि गुजरात के केवड़िया के बाद देश का यह दूसरा एवरी है जहां लगभग 1 करोड़ के विदेशी पक्षी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी में प्राथमिक चरण पर 40 बाड़े बनाए जाने हैं। इन बाड़ों में 450 वन्य प्राणी लाए जाने हैं। अभी तक 250 वन्य प्राणी लाए जा चुके हैं। वॉक इन एवरी के शुभारंभ अवसर पर सांसद गणेश सिंह ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण प्राकृतिक रूप से किया गया है। यह प्राकृतिक सौंदर्यता देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चित्रकूट में भी यूनेस्को जियो पार्क की संभावनाएं तलाशने का कार्य चल रहा है, जिसके लिए रानी अभयारण्य और पन्ना के टाइगर रिजर्व के बीच का 600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा सिंगरौली रीवा सतना से होकर भोपाल तक कॉरिडोर भी बन रहा है। इसके अलावा सतना और रीवा की दूरियां कम होने से दोनों के बीच एक मेट्रो सिटी बनाने की कल्पना भी की गई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी की चर्चा दिल्ली तक में है। व्हाइट टाइगर सफारी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। विदेशी पक्षियों के यहाँ आने से देश और दुनिया के एकमात्र टाइगर सफारी के रूप में इसे जाना जाएगा। आज मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जू रेस्क्यू सेंटर जो हमारा बना है उसमें एक नई कड़ी जुड़ी है, नई उपलब्धि जुड़ी है। राष्ट्रीय स्तर का बल्कि विश्व स्तर का एक बर्ड एवरी, इसमें विदेशी पक्षी छोड़े जाते हैं और लोगों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र होता है। वो आज बन के तैयार हुआ है लगभग 4.25 करोड़ रुपए में, और इसमें 1 से 2 करोड़ की विदेशी पक्षी जो बहुत ही रेयर क्वालिटी के माने जाते हैं वो छोड़े जाएंगे। अभी हम लोगों ने करीब 25 लाख की चिड़िया छोड़ी है, 25 लाख रुपए की, और इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसी प्रकार की बर्ड एवरी केवड़िया जो मोदी जी ने सरदार पटेल की बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई है, वहाँ पे जो टूरिस्ट के बहुत सारे आकर्षण वहाँ बनाए गए हैं, इसी प्रकार की बर्ड एवरी वहाँ बनाई गई थी। यहाँ के जंगल के अधिकारियों ने जाके वहाँ देखा था और उसी का एक रेप्लिका यहाँ पे बनाया गया है। सेंट्रल जो अथॉरिटी ने जो स्वीकृत किया है वो गोविंदगढ़ के में किया था, उसके भी टेंडर फ्लोट हो गए हैं
और जल्दी ही उसका काम शुरू होने वाला है। और रेस्क्यू सेंटर मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल के वन विहार में था, ये दूसरा है। ज़ू और सफारी का कॉम्बिनेशन अभी मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं है जो यहाँ पर है। तो कुल मिला के ये अपने आप में बड़ा यूनिक सेंटर जो बना है, पर्यटकों का बहुत तेज़ी से यहाँ पर वृद्धि हो रही है।